हेलो एवरीवन। और डेडलिफ्ट का वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले आज कुछ न्यूट्रिशन के बारे में बात कर लेते हैं। और न्यूट्रिशन के ये सीक्रेट्स आज तक आपको किसी ने भी नहीं बताए होंगे, मुझे खुद अभी पता चले हैं। तो न्यूट्रिशन का कुछ ऐसा है कि आज मैं अपनी प्री वर्कआउट मील में ले रहा हूँ ये। अब इसमें है आधा किलो वे प्रोटीन आइसोलेट, 100 ग्राम क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, 150 ग्राम कैफ़ीन और क्या है 50 ग्राम सिट्रलिन मैलेट। अब कई लोग आपको ये भी ज्ञान देंगे कि भाई नॉर्मल खाना खाओ। नॉर्मल खाना खा खा के गाइस मैं परेशान हो गया सालों से, मेरी बॉडी नहीं बनी। फिर मैंने अपने दिमाग से सोचा कि नॉर्मल खाना तो घर में और लोग भी खाते हैं, उनकी बॉडी तो नहीं बन रही। और जितने भी यूट्यूबर इंस्टाग्राम पे हैं वो सब सप्लीमेंट्स खाए जाते हैं, उनकी बॉडी है। तो इससे क्या रिज़ल्ट निकलता है। और जब से मुझे सीक्रेट पता चला मैंने नॉर्मल खाना खाना बिल्कुल छोड़ दिया है। अब मैं सिर्फ सप्लीमेंट्स के ऊपर ही जी रहा हूँ और रिज़ल्ट आपके सामने है। और ऐसे परम ज्ञान के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और आप चल के वर्कआउट देखो। मैं इतना अपनी प्री वर्कआउट मील ख़त्म करता हूँ। और जिसे अभी तक समझ में ना आया हो वो मैं ऑब्वियसली एक मजाक कर रहा था, फालतू की बकचोदियाँ थी। और अब बात करते हैं डेडलिफ्ट वर्कआउट की। तो एक्चुअली में मुझे डेडलिफ्ट करते हुए 7 साल हो चुके हैं और मेरा करंट 1 रेप मैक्स है 230 kgs, जिसे मैं ठीक से लॉकआउट नहीं कर पाया था। और ये सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी है अपनी 3 वीक की प्रोग्रेस को डॉक्यूमेंट करने के लिए। और इस 3 वीक में मैं फॉलो करूँगा एक स्मोलॉव नाम का प्रोग्राम, जो एक हाई फ्रीक्वेंसी प्रोग्राम है बेंच और स्क्वाट्स के लिए। और मैं डेडलिफ्ट सर्विस में एक एज एन एक्सपेरिमेंट की तरह कर रहा हूँ। और स्मोलॉव प्रोग्राम को मैं पहले भी अपनी बेंच प्रेस के लिए यूज़ कर चुका हूँ, जिसमें पहले मेरी बेंच प्रेस थी 145 kgs और 3 वीक स्मोलॉव फॉलो करने के बाद में हो गई 155 kgs। तो आगे चल के देखते हैं डेडलिफ्ट के ऊपर कैसे काम करता है। अगर सेशन टू सेशन रिकवर कर पाया तो 3 वीक्स में 20 से 30 kg तक डेडलिफ्ट बढ़ जाएगी, वरना बेइज्जती तो करानी है, चुपचाप सारी की सारी वीडियोस डिलीट कर दूंगा। और ये प्रोग्राम बेसिकली एक शॉक प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी कि नॉर्मली अगर आप वीक में डेडलिफ्ट 1 बार करते हैं या फिर 2 बार करते हैं, इसमें आपको डेडलिफ्ट को वीक में ऑलमोस्ट 4 बार तक करना होता है ऑल्टरनेट डेज पर, जिसमें आपको परसेंटेजेस यूज़ करनी होंगी अपने करंट 1 रेप मैक्स की 70%, 75%, 80% और 85%। और इसमें सेट्स और रेप्स होंगे। 70% से आप करोगे 4 सेट्स ऑफ 9 रेप्स, 75% पे करोगे 7 सेट्स ऑफ 5 रेप्स, नहीं 5 सेट्स ऑफ 7 रेप्स। और 80% पे करोगे 5 सेट्स ऑफ 7 रेप्स। और अपने लास्ट सेशन में करोगे 85% पर 10 सेट्स ऑफ 3 रेप्स। और अब ये लास्ट से तक आते आते मेरी हालत हो गई थी ख़राब और मैं कर रहा हूँ अब सस्ते नशे अमोनिया स्मेलिंग सॉल्ट्स के। और ये अमोनिया स्मेलिंग सॉल्ट पीछे फेंका और कुछ ज़्यादा ही जोश में आ गया। करने थे 7 रेप्स, लेकिन अमोनिया के नशे में मैंने कर दिए 10, पूरी स्पीड के साथ। जोश में कोई कमी नहीं है। चल बेटे, ये फेंको, दौड़ो जिम, पैसे दिए हैं, फेंको बेल्ट। और वैसे तो इस प्रोग्राम में एक्सेसरी एक्सरसाइजेस करने की कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी मैं 2-3 एक्सेसरी एक्सरसाइजेस कर लेता हूँ एक अपर बॉडी पंप के लिए। अब आप ध्यान से देखो तो मैंने जानबूझकर बहुत कम वेट ले रखा है। इंक्लाइन बेंच प्रेस पर सिर्फ 10-10 kg के प्लेट्स लगा रखे हैं।
और इसे करते हुए मैं ध्यान दे रहा हूँ टू प्रेस लाइक अ बॉडी बिल्डर, यानी कि मैंने आर्च बहुत स्लाइटली करा है, एल्बोज़ थोड़ा सा बाहर की तरफ फ्लेयर कर रखे हैं और ऊपर आकर मैं ध्यान दे रहा हूँ अपनी दोनों एल्बोज़ को पास में लाकर चेस्ट को फ्लेक्स करने पर। कंट्रोल नेगेटिव के साथ में ऊपर आकर फ्लेक्स। और दूसरी एक्सरसाइज होगी सीटेड ड्राइंग। और ये सीटेड ड्राइंग करते हुए मैं ये ध्यान रख रहा हूँ कि मुझे पीछे की तरफ लीन नहीं होना, जितना हो सके अपराइट रहने की कोशिश करनी है। और हाथों को मैं सिर्फ एज एन हुक यूज़ कर रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि मैं अपने एल्बो के थ्रू पीछे की तरफ वेट को पुल कर रहा हूँ। हाथ सिर्फ एक हुक की तरह पकड़े हैं और एल्बोज़ के थ्रू मैं पीछे की तरफ पुल कर रहा हूँ। पीछे एक हल्का सा पॉज और आगे की तरफ एक कंट्रोल नेगेटिव। और आज की लास्ट एक्सरसाइज होगी लैटरल रेजेस। और लैटरल रेजेस में थोड़ा बेटर माइंड मसल कनेक्शन के लिए ध्यान से देखो तो मैंने एक थंबलेस ग्रिप ले रखी है और मैं सोच रहा हूँ कि वेट को मैं अपने एल्बोज़ के थ्रू लिफ्ट कर रहा हूँ। थंबलेस ग्रिप लेने के बाद मैं लीड कर रहा हूँ मैं अपने एल्बोज़ से। बहुत ही लाइट वेट यूज़ करना है सभी एक्सेसरी एक्सरसाइजेज में, और फेलियर तक जाने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। फेलियर से 2-3 रेप पहले भी आप रोक सकते हैं। और ये रखा वेट और ये उतारी टी शर्ट, ये सब करे बिना वो मानूंगा नहीं। बॉडी वेट है 72 के अराउंड और कोशिश यही रहेगी कि 250 प्लस की डेडलिफ्ट करते करते इससे ज़्यादा मोटा ना हो जाऊँ। थोड़ा बहुत फैट है लोअर बैक पे। बहुत बढ़िया, शाबाश।